एक साइड 1 घंटे की लाइन और एक साइड बिल्कुल खाली और हम सीधा अंदर जा रहे हैं। ये वीआईपी दर्शन था या कुछ और? हेलो गाइस। तो मेहंदीपुर बालाजी में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 4:30 के अराउंड हम खाटू श्याम जी के लिए निकल गए। और हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि वैसे अखबार के अनुसार राजकीय है। ग्यारह तो कल है। कल 10 बजे तक है। आज आ गई, आ जाएगी, अब आ गई आज। तो 11 को चलना है अब। 11 चल रही है तो दर्शन का क्या सीन होगा। पर उस टाइम बस यही था कि देखते हैं जो होगा। रास्ते में वहाँ के स्पेशल रेड मार्बल के छोटे मंदिर बिक रहे थे जो काफ़ी फेमस होते हैं यहाँ। आपको बहुत सारी ऐसे रोड साइड स्टॉल मिल जाएंगे। और फिर थोड़ी आगे जाके माउंटेन्स का इतना सुंदर व्यू आ रहा था कि कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा। इट वॉज जस्ट टू ड्रीमी। फिर एक जगह काफ़ी भीड़ दिखी और पता चला एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी की हालत देख के सच में शौक लगा। पूरी तरह डैमेज हो रखी थी। ऐसे मोमेंट पे बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि जितना हो सके आराम से और ध्यान से ड्राइव करो, क्योंकि एक सेकंड के मिस्टेक सब कुछ चेंज कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ने लगे तो थोड़ी देर बाद सनसेट भी हो गया। और व्यू आप खुद ही देख लो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल। बालाजी से खाटू श्याम जी जाने वाली रोड में ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर माउंटेन व्यूज भी आते हैं जो काफी प्यारे लगते हैं। फिर थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अराउंड 8 बजे हम खाटू श्याम जी पहुंच गए। ये बांसुरी चौक और सामने तोरण द्वार। तोरण द्वार पे लोग फोटोज ले रहे थे और निशान लेके मंदिर भी जा रहे थे। पूरा एनवायरनमेंट काफी डिवोशनल था, अलग ही वाइब थी। फिर हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और हम भी दर्शन के लिए निकल गए। शुरू में लगा भीड़ ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा आगे जाके एक्चुअल रश था जो बहुत ज़्यादा था। फिर लगभग 1 किलोमीटर चल के हम मंदिर के गेट पे पहुंच गए। पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जहाँ सब लाइन में इतनी ज़्यादा भीड़ है, वहाँ एक लाइन बिल्कुल खाली थी और हम उसी में चले गए। उस लाइन में ना तो गार्ड भगा रहे थे ना रश था। सच में लग रहा था जैसे वीआईपी दर्शन चल रहे हैं। और आप लोग भी दर्शन करिए खाटू श्याम जी के 11 के। फुल गॉड्स फेवरेट चाइल्ड वाइब उन्होंने खुद बुलाया था ना, इसलिए जहाँ दर्शन में 1 घंटा लगता है वहाँ हमने सिर्फ 10 मिनट में दर्शन हो गए। उसके बाद हमने डिनर किया और फिर असली रूम हंट शुरू हुआ। 11 की वजह से रूम मिलना काफी मुश्किल था, सब रूम फुल थे, पर फाइनली एक मिल गया और हम सब सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वापस दर्शन के लिए गए तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अधिकतर गेट भी बंद कर दिए थे। लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे पर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। सिर्फ एक गेट खुला हुआ था, वो भी बहुत आगे से था, मतलब 1-1.5 किलोमीटर तो हम चल के गए थे और उससे भी आगे जाके वो गेट था और वहां से लाइन भी बहुत ज्यादा लंबी थी। अगर दर्शन करने जाते तो 3-4 घंटे आराम से लग जाते और हमें रात अच्छे खासे दर्शन हो गए थे, इसलिए हम वापस आ गए। और वहाँ ऐसे रेत बिछा रखी थी जिससे चलने के कारण पैरों में दर्द ना हो। और आप देखो कितनी यात्रा आ रही है। आज 11 है और श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज्यादा है। वहाँ हमने होटल वाले से भी पूछा तो उन्होंने कहा इतना तो फागुन में भी नहीं था जितना आज रश हो रहा है। और ये एग्जिट गेट पे खाटू श्याम जी की मूर्ति थी और यहाँ पे भी कितना ज्यादा रश है। फिर हम वहाँ से निकले और वहाँ पे इतना ज्यादा रश था कि हमें भीड़ ही ले आई थी बाहर तक। फिर हमने बाहर आके एक कप चाय पी गरम गरम और वहाँ पे एक ठेला लगा हुआ था, उससे हमने ये इमली और ये गोली खरीदी थी, मतलब कुछ है ये खट्टी मीठी गोली। और ये इमली जब मैंने इसे रूम पे आके ट्राई करा था ना तो इसमें उन्होंने अच्छे से मसाला नहीं लगाया था, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसे खाने में। फिर हमने सामान पैक किया और ये था हमारा एक रात का बसेरा। और फिर हमने सारा सामान गाड़ी में रखा और हम अपने घर के लिए निकल गए। मम्मी दर्शन कैसे हुए तुम्हारे? बढ़िया हुए। बढ़िया हो गए? दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। वाह। अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, पर रात में काफ़ी अच्छे हमें दर्शन मिल गए थे, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। घर जाते टाइम हमने तोरण द्वार पे थोड़ी फोटोज ली क्योंकि रात में हम ले नहीं पाए थे। और फिर वापस हम अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी दूर जाके हमने ब्रेकफास्ट किया, आलू पराठा और चाय, वेरी कॉमन। ये चाय ना बहुत ज़्यादा मीठी थी
इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था और एलपीजी सिलेंडर के कारण और ये होटल में भी नहीं बनी थी, उन्होंने बाहर से मंगा के दी थी। फिर हमने ये चाय पी जैसे तैसे और पराठा खत्म किया और फिर अपना सफर कंटिन्यू किया। रास्ते में हमने ये बेर खाए और कहीं कहीं ना ऐसे रोड साइड पे नमक के पत्थर लगे हुए थे। मैंने रॉक सॉल्ट इतनी रॉ फॉर्म में ना सिर्फ राजस्थान में ही देखा है अभी तक। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स है शायद इसलिए, पता नहीं मुझे ना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब हम वापस आ रहे थे तब भी लोग नंगे पैर निशान लेके जा रहे थे। एक साइड लोग दर्शन करके ग्रेटफुल होके वापस आ रहे हैं और दूसरी साइड लोग अभी भी भक्ति के साथ दर्शन करने जा रहे हैं। सेम रोड डिफरेंट जर्नीज। फिर थोड़ी देर चल के 2:30 बजे के अराउंड हमने अपना दूसरा ब्रेक लिया लंच के लिए और हमने यहाँ कड़क सिंह के ढाबे पे लंच किया। फूड काफी अच्छा था। हमने मसाला चाप और तंदूरी रोटी ऑर्डर करी थी। पर सबसे फनी मोमेंट तब हुआ जब बिलिंग के टाइम पे ओनर ने पूछा कि अचार कैसा लगा। हाँ, ये साइड में जो आप ये देख रहे हो ना, इसमें अचार था। भैया पहले बताते कि ये यहाँ का स्पेशल अचार है। हमने तो ट्राई ही नहीं करा तो कैसे पता अचार कैसा लगा। और एक कैसा फेमस है जो मुझे पता ही नहीं है। आप लोगों को पता था कि यहाँ का अचार बहुत फेमस है? पता था तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि मुझे तो आज से पहले नहीं पता था। और फिर हम वहां से निकले और ऐसे साइड में ये स्टॉल लगा हुआ था जहाँ मिट्टी के बर्तन, क्यूट क्यूट क्रॉकरी भी बिक रही थी। हमने यहाँ से एक क्रशर बाउल लिया है। उसके बाद हम वहाँ से निकले, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और सीधा घर के लिए निकल पड़े। बीच में हमने गाड़ी कहीं नहीं रोकी, बस चलते रहे। और ये वाले जो हाईवे है ना, इसके बहुत ज्यादा झटके लगते हैं, मतलब इसकी रोड बहुत ज्यादा खराब है ये वाला। इस पे हमेशा रिपेयरेंस का काम चलता रहता है, फिर भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। पता नहीं कितना और टाइम लगेगा। हम तो जब भी आते हैं ना यहाँ पे ऐसे रोलर कोस्टर ही। फिर वहां से हम निकले तो एक जगह टोल पे 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था और इसमें ना 2-3 एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं। पता नहीं इतना लंबा जाम क्यों लगा हुआ है। फिर हमने गंगा जी का पुल क्रॉस किया और वही डिवाइन वाइब्स। फिर थोड़ी देर बाद हमने अपने सिटी में एंट्री कर ली। फाइनली हम घर पहुंच गए। थके हुए थे पर दिल काफी फुल था। ये ट्रिप प्लान नहीं थी पर जो कुछ हुआ वो याद रहने वाला था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ऐसे रियल, रैंडम और थोड़े अनप्रेडिक्टेबल ट्रिप्स देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, जय माता दी।